को और समझाता हूं। वो है कौन सी? यण संधि। कौन सी है? यण संधि है, ध्यान रखिएगा। यण संधि मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा। क्या पहले आपको बता चुका हूं मैं कि 70% आपको परीक्षाओं में स्वर संधि ही आती है। बताया मैंने आपको। 20% आपको दीर्घ संधि परीक्षाओं में आती है और 10% आपको विसर्ग संधि आती है। इनमें नहीं, सारी नौकरियों से लेकर के और स्कूल की परीक्षाओं में समझो, ये क्रम है इन संधियों का। तो आपको स्वर संधि तो कंठस्थ कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। जब स्वर संधि को आप कंठस्थ कर लोगे तो बिना तुम अपने आप पहचान जाएंगे हम वृद्धि है या में सॉरी या में व्यंजन है या विसर्ग है, हाल पता पड़ जाओ। समझ बैठे नहीं, क्योंकि स्वर को पकड़ लो आप तरीका से, ठीक है। अब आ जाइए यह संधि परिभाषा लिखिए, आप लिखिए। जहां नहीं ई और उ के उपरांत, जहां ई और उ के उपरांत कोई असमान स्वर हो, जहां ई और उ के उपरांत कोई असमान स्वर हो तो ई का या और उ का वा हो जाता है। ई का या और उ का वा हो जाता है, ठीक है ना। और सरल भाषा में लिख लीजिए। जहां पहले शब्द के अंत में, जहां पहले शब्द के अंत में, जहां पहले शब्द के अंत में ई और उ हो, ठीक है। ई और उ पहले बता दिया मैंने। ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, और उ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। जहां पहले शब्द के अंत में ई और उ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी असमान स्वर हो, हैं तो ई का या और उ का वा बन जाता है या हो जाता है, ठीक है। बन जाता है या हो जाता है। समझ आ गया बेटा? दिमाग में आ गया आपके? नहीं आ रहा? आया ना? जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण बोल वो तो, जैसे शब्द आ गया स्वागत। क्या आ गया? शब्द आ गया स्वागत। सुनो बेटा, स्वागत शब्द आ गया। क्या आ गया? ठीक है, स्वागत शब्द आ गया। तो स्वागत शब्द आ गया तो हमको इसको तोड़ेंगे। कहां से तोड़ेंगे? यहां से तोड़ेंगे। कहां से? यहां से। ध्यान रखना, आप कंफ्यूज होंगे आप इस समय। आप यहां आपको क्या मिल रही है? दीर्घ स्वर मिल रहा है। यहां क्या मिल रहा है आपको? दीर्घ स्वर मिल रहा है, इसके साथ वा भी मिल रहा है। ध्यान रखना, मैं यहां इसलिए मैंने आप जानबूझ करके उदाहरण लिया है। मैंने इसलिए मैंने जानबूझ करके उदाहरण लिया है। क्यों? क्योंकि यहां आप दीर्घ समझ बैठोगे इसको। जब आके और बड़ी ई और बड़े ऊ के साथ साथ यदि ई वा और या आ रहे हो ना, नहीं समझ में? ई आ की मात्रा दिख रही है, काइप लग रही है, वाप है, ठीक है। तो वा को महत्व है, यहां आ के लिए महत्व नहीं है। ऐसे ही या के लिए महत्व होता है, वहां आ के लिए महत्व नहीं होता, ठीक है। अब इसको शब्द को तोड़ते हैं हम। देखिए आप कैसे तोड़ेंगे शब्द को। इस शब्द को तोड़ेंगे हम तो
इसमें से हम वा को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? तो ये शब्द ये तो आधा रह गया क्योंकि है ही, और इस बा को हमने उड़ा दिया, यहां से हटा दिया। तो ये शब्द ये क्या है? ये बड़ा स्वर है। क्या है जी? क्या है जी? बड़ा है ना। अब इसको मूल रूप में ले आओ, इसके में काय में ले आओ, ठीक है ना। अब इसको मूल रूप में आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ना, है जाओ नहीं जाओ है। हमने वाई तो हटाया था, हुआ किससे बना था बेटा? परिभाषा क्या कह रही थी? हुआ किससे बना था? ई से यार, ऊ से बना था। किससे बना था? है। तो परिभाषा क्या कह रही है? पहले शब्द के अंत में क्या होगा? ऊ, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या होगा? कोई भी असमान ऊ नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, सब सार्थक बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इधर क्या लगा देंगे हम? ऊ। पहले शब्द ये पहला हो गया ना, इसमें क्या लगाएंगे? ऊ। तो ये आधे पे जब ऊ चढ़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, है ना। और सु माने अच्छा होता है, ठीक है ना। और इधर ये आगत हो गया, सु प्लस आगत, स्वागत। संधि कैसे हुई? संधि हुई ऊ प्लस आ बराबर वा। समझ में आ रहा है ना? कि नहीं आ रहा? फिर कह रहा हूं समझने की बात, समझ सोचना आप। पहले शब्द के अंत में ई और ऊ हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी असमान स्वर हो, तो ई से या और ऊ से वा हो जाता है। राइट? समझ गए बेटा? बोल को उदाहरण है। मात्रा दे कठिन का जरा यार, मध्य शब्द संधि विच्छेद करना पड़ेगा इसका अलग से। प्रत्येक उदाहरण सही है। देखो प्रत्येक सही है, ठीक है ना। प्रत्येक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? या, और या पे क्या दिखा दे रहा हो? ए। मैंने कहा कही या हो और उस पर अगर कोई स्वर हो तो उसको, इसका महत्व तो नहीं है किसका है? या का, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? ये शब्द बन जाता है ऐसे, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाता है। हमने क्या हटा दिया? या तो हटाया है, ऐसे रहेगा, ये अपने मूल रूप में आ जाएगा। तो मूल रूप में आ जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, है ना। अब या का तो बनो, या का तो बनो, किसे बना? ई से या बना। तो इधर इस पे ई लगा देंगे, ई लगाएंगे तो ये ता पूरा हो जाएगा, छोटी लगा देंगे प्रति, ठीक है ना। प्रति प्लस एक, प्रत्येक हो जाएगा। प्रत्येक ई प्लस ए, इधर ई ने और इधर असमान हो गया तो क्या बना दिया इसने? या बना दिया। हाँ क्या करा था? लिया मोदा मोदा दीर्घ यण। देखो ऐसी प्रकार से आता है अत्यंत शब्द आता है। क्या आता है? अत्यंत शब्द आता है। अत्यंत देखो समझने पड़ता। अब मैं अत्यंत बोल रहे हैं, तुम अत्यंत बोल रहे हैं। अब अत्यंत में संधि है ही नहीं, अत्यंत में संधि नहीं होगी। लिखने का भी फर्क है, समझने का भी फर्क होता है। अत्यंत में संधि होगी। देखो अत्यंत, क्या अत्यंत, ठीक है ना। ये शुद्ध ही होता है, अत्यंत नहीं होता। अब तुम कहते अत्यंत बताओ साहब, हम छोटी समझ जाए उसमें, अति वैसा छोटी तो नहीं आवेगी गई, और छोटी संधि मात्रा आ जाएगी, संधि नहीं होगी, ठीक है ना। अत्यंत शब्द है तो अत्यंत शब्द है तो सबसे पहला काम क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया शब्द को आप कहां आकर के मिल सकते हैं, उसे कहां से तोड़ सकते हैं। बताओ कहां से तोड़ सकते हैं? कहां से तोड़ सकते हैं बताओ? यहां से। यहां से हम शब्द को तोड़ते हैं, यहां से, ठीक है ना। तो ये शब्द बन जाता है, ऐसे रह जाए, दिमाग लगाइए आप, ऐसे रह जाता है ना। ये शब्द ऐसे रह जाता है क्यों? ये ऊपर अंग, ये वाला अंग है ना, ये ऐसे वाला। अब ये अंग यहां उतरावेगो, अपने पाप आ जाओ मूल पे, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना।
ये अंग और इसमें से निकल गया ऐसे आएगा निकल के। ठीक है, अब इधर देखिए आप, क्या हटाया हमने, ये हटाया हो या कायदे बने हुए ई से बनाए तो इधर ई आ जाएगी, है ना। तो ये संधि हो गई ई प्लस अंग वो सॉरी ई प्लस आ गया ना, असमान सुर हो गया नहीं हो गया। तो ऐसे क्या हो गया, ये अत्यंत हो गया। समझ में आ गई। देखो ई प्लस आ प्लस या, अब जो अत्युत्तर आ जाता है, अत्युत्तर अन्वय आ जाता है, इत्यादि आ जाता है, इत्यादि देखिए इत्यादि 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 देखिए इत्यादि शब्द है, ठीक है ना। अब इत्यादि शब्द में ये क्या है, या है ना। अब या को हटा देंगे हम से तो का शब्द हो जाएगा ये इत प्लस ऐसे रह जाएगा ना ये। तो इसका मतलब क्या है, बड़वा। इसका मतलब क्या है, बड़वा। ठीक है, ई जो हमने हटाया या को मतलब क्या होकर है, बड़वा। तो बड़वा मूल तार्थ बना दिया है, तो इधर ई आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही होता है ये अन्वय। अन्वय शब्द आ जाता है, अन्वय देखिए अन्वय। अन्वय शब्द में ये बा आ गया, तो बा किससे बना है, बा कायदे बने हुए हैं ई से यार ऊ से, ठीक है ना। तो इसको हटा देंगे तो ये शब्द ये रह जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और इसको हटा दिया किसको, वा को, तो ये इस प्रकार से है। ठीक है, अब वा कायदे बने हो ऊ से, तो इधर तो ऊ आ गया अनु, और इधर आप कोई भी आसमान लगा दो, कोई भी स्वर लगा दो जो आपको सर्व सार्थक बनाता हो। ठीक है ना, ए लगा दो आ जाएगा, ठीक है ना। और आई आएगा शायद इसमें, यहां तक आई आएगा। समझ में आ गया भाई। अब देखिए आप, अब इस प्रकार से और कोई संधि हो आपको बता सकता है कोई बच्चा हो तो। अब आ जाइए आप अयादि संधि पे, देखो परिभाषा लिखिए, अयादि संधि की परिभाषा लिखो। अयादि संधि, अयादि संधि की परिभाषा लिखिए आप। जहां ए आई ओ औ, यानी जहां ए, अब तक तो ई और ओ पहले, अब आई का ए आई और ओ औ। जहां ए आई ओ औ हो, सॉरी, जहां ए आई ओ औ के उपरांत कोई भी असमान स्वर हो तो क्रमशः ए का आए, अब आव हो जाता है, ठीक है। समझने का प्रयास करिए आप। जहां पहले शब्द के अंत में ए आई ओ औ आ रहे हों, ध्यान रखना, गौर दिमाग को लगाइए, जहां ए आई ओ औ आ रहे हों, ठीक है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी असमान हो, इनमें तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी असमान हो तो ए का ए हो जाता है,
ऐ का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और ओ का आब हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे नयन शब्द है, नयन क्या है, नयन। अब ये थोड़ी गूढ़ है, ध्यान रखना। अरे ये गूढ़ है, गहराई इसमें जाना पड़ेगा आपको, थोड़ा पकड़ेंगे आप कैसे, देखिए आप। ओए अब न्यू दिमाग लगाओ कि भाई यहां में दीर्घ संधि देखें तो यहां में आ ई उ यू ना है, माथे गिर के लाओ, कहां से, ऊपर से। रुक जा, बताऊंगा, गायक को बताऊंगा, ठीक है, लिख देता हूं जल्दी, गायक यहां भूल नहीं जाऊंगा, गायक। सुनो सुनो बेटा, और सुनिए मेरे पास, ऊपर से गिर के लाओ। अब कोई पूछे नयन शब्द में कौन सी संधि है, तो आप ऊपर से गिर के लाओ। पहले देखो आप, कम दीर्घ तो नहीं है, ना है, गुण तो नहीं है, कैसे जानी, दिमाग में चलता रहना चाहिए, क्यों गुण होगा तो ए और वो होंगे, ठीक है। वृद्धि तो नहीं है, ना, क्यों वृद्धि होगी तो आई और औ होंगे, बेऊ ना है ना। और न्यू देख लियो, या और वा तो ना है, हते हैं का, हत तो होते हैं यार, हैं या तो होते, ठीक है ना। पर या के संग एक चीज और देखनी है, क्या देखनी है, अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो सार्थक नहीं होगा, ठीक है ना। अब हमें यह देखेंगे कि या में ए और आवे, कावे होएगा ना, हुए ए और बन जाए। या के संग यदि ये या को ध्यान रखियो, क्योंकि या ए में आवे, या में ते आ निकल जाओ तो ए रह जाओ, ध्यान रखना बेटा। इसमें से आ निकाल दिया तो ये आता रहेगा। अभी ई क्या हो गया, अन, क्या हो गया, ये अन हो गया है, वो ए, सॉरी अन नहीं, ए क्या हो गया, यामते आ निकाल दियो, या की बगल में लगा दियो तो क्या है वो, ए हो गया, ठीक है ना। ये ए कब बना है, कब बना है, ये ए से बना है, किससे बना है, तो ए से पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में क्या आएगा, ए, तो ये आता है तो इसमें क्या लगा देंगे, ए, ने है, और प्लस क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना, और नो, एन, ठीक है ना भाई। ये ना तो होती है, ये ए बना है ना, ये कायद बने हुई है, ए से बना है, तो ए तो या हो जा है, और ये ए इसलिए जा गया, एन, एन हो गया, ने प्लस एन। जैसे ये बच्चा कह रहा था आय, जैसे गाय, गाय में क्या आ रहा है, आय, गाय में क्या आ रहा है, आय आ रहा हो ना। नए में क्या आ रहा है, ए, नए में क्या आ रहा है, ए, और गाय में क्या आ रहा है, आय, आय आ रहा हो ना गाय में, तो यहां से आय हटा दो तो ये शब्द क्या रह गया, ऐसे, है ना, समझ बैठे ना। तो ये आय काय तो बने हुए, तो ये हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा, एक, एक आयत बने हो गे, है ना, और इधर कोई भी असमान स्वर चाहिए तो कौन सा हो जाएगा, अक लगा दो चाहे एक लगा दो, अक लगा दो, गे प्लस अक, ठीक है ना, और ये ने प्लस है अन आएगी, हाँ या का तो ये हो गया, अन आएगी, क्या आएगी, अन, ठीक है ना। ये सीधा उतार दिया मैंने, क्या हो जाएगी, अन हो जाएगी, और गे प्लस क्या हो जाएगी, ये अक हो जाएगी। गायक, गायक में आएगा गे, गे नहीं होगा, ये क्या होगा, गे, ये इसका गे, आय, आय काय को बने हुए जी, आय, ये आय काय तो बने हुए, ठीक है ना, तो ये गे नहीं होगा, क्या होगा, गे, गे प्लस अक। अब देखिए आप ऐसे ही आ जाता है एक नायक, नायक शब्द आता है, नायक, नायक, सुनो, अब यहां में तेजी आय, आय आ रहा हो ना, आ रहा हो, तो आय काय तो बने हुए,
तो ये जाओ कहा, आय काय तो बने हुए, आय काय तो बने हुए, तो न प्लस अक, कोई भी असमान होना चाहिए। समझ में आ रही ना? जैसे शब्द आ जाता है इसमें पावक, ये कह रहा छोरा पावक, रावण, रावण, ठीक है ना? रावण शब्द आ जाता है तो यहां होगी नहीं संधि, रुको रुको, रावण शब्द आ जाता है तो राव आव निकल जाएगा इसमें से, हैं? आव निकल जाएगा तो कहेगा वो रे प्लस अड़, हाँ हाँ आब है, आब, ये रहा आब, तो ये क्या आएगी, ये आएगी औ, औ रो प्लस अड़, ऐसे होगा ये, ठीक है ना? या ये थोड़ा वैसा पड़ा ना टप सो ने, क्यों भीतर घुसना पड़ा है शब्द में, शब्द में भीतर घुसना पड़ता है। जैसे यहां में आय आय आ रहा है, नाय में आय आ रहा है, ठीक है ना? जैसे ये आ जाता है, एक शब्द आ जाता है, ये बहुत कठिन है, ये आ जाता है, कहां गया, भवन, भवन क्या आ जाएगा, भा, अब कहां है, ये रहा, अब कहीं तो बने हो ओ से, तो भो प्लस अन, तो इस प्रकार से ये आपकी संधि हो जाती है इसमें, ठीक है ना? यहां आपको केवल ये देखना है कि पहले शब्द के अंत में ए आई ओ औ आ रहे हो तो इनका ए का ए और ओ का अब, तभी इसका नाम तभी ये दिया है अयादि, क्या ए आदि, ए आदि, ए आदि, ए वो ए आदि, आदि मतलब चार, आदि लगाओ जिन्हों कहते हैं ना, और बाकी सब, आदि मतलब क्या होता है, बाकी सब। तो ए आदि का मतलब हो गया ए आए अब आव, ए आई ओ औ, ठीक है ना? ऐसे इनका वो हो जाता है। इस प्रकार से आपकी ये संधि बन जाती है, कौन सी, कौन सी, स्वर संधि पूरी हो जाती है यहां पर। समझ बैठी ना? अब समझने के लिए अब आपसे मैं चर्चा करूंगा यहां। दो शब्द में दो अक्षर शब्द कौन सा है, बता कोई? भाव हो जाएगी, आप आ रहा है, भाव में आप आ रहा है ना, चीज दिख रहा है, भाव शब्द है, इसमें से आप निकल जाएगा तो ये रह जाएगा। अब आप किससे बना, यहां देख लो आप, तो ये जाएगा भौ प्लस अब या इब, भौ प्लस अब या इब, कोई सार्थक करने के लिए कोई असमान लगा दो, समझ बैठे नहीं, हो जाएगा इसमें। तो ऐसे करके अब आपसे मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा, सब बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है ना? कांक मार दे लो, किताब बंद कर लो, कांक मार दे लो, किताब बंद कर लो। मैं आपसे पूछूंगा एक एक से, हाँ जी पंडित जी ध्यान पर रखना, पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है? पहले आपसे पूछ रहा हूं, माना कोई संधि है गुण है, गुण संधि है, तो देखते ही कैसे पहचानेगा कि इसमें गुण संधि है? बताओ, ऐसे अगर बता देंगे तो मान लूंगा सीख गया तुम। गुण संधि का कोई शब्द आ गया, उसमें गुण संधि है, और शब्द ना दे रहा को मैंने क्या, उसमें गुण संधि है, तो कैसे पहचानोगे इसमें गुण संधि है? बता रहे कैसे पहचानेगा? शब्द को देखते ही पहचानना चाहिए, शब्द को दिखते ही पहचानना चाहिए। गुण संधि का, गुण संधि का शब्द दिखते ही पहचान जाना चाहिए। गुण संधि का शब्द को देखते ही पहचानना है कि आपको गुण संधि में ए और ओ दिखने, नारायण समझना ही, ए और ओ दिखने चाहिए। अच्छा, कोई दीर्घ संधि का स्वर आ गया बेटा, है ना, शब्द आ गया, काहे का? दीर्घ संधि का कोई क्या आ गया, शब्द आ गया, दीर्घ संधि का, है ना? तो कैसे पहचानोगे बेटा? दीर्घ स्वर मिलना चाहिए। कौन कौन सा? बड़ो आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, राइट। अच्छा, वृद्धि संधि का कोई शब्द आ जाता है, मानो वृद्धि संधि का, है ना, वृद्धि संधि का कोई शब्द है
है ना। अब वो आपको पूछे कि इसमें कौन संधि है तो कैसे पहचानोगे? उसमें क्या मिलेगा आपको? वृद्धि की बात कर रहा हूं, मेरी खोपड़ी वृद्धि की। बड़े हुए बड़े आई और ओ, यानी ए और ओ, सदैव, तथैव, ठीक है ना, महोदय, महोत्सव, ठीक है ना, त्योहार, ओ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस लड़की से पूछूंगा, देख इसकी पावर कैसी है, बताओ। यण संधि है किसी शब्द में, क्या है? यण संधि। और वो शब्द आ गया आपके सामने तो कैसे पहचानेंगे बेटा? यण संधि है उस शब्द में तो आप कैसे पहचानोगे? बताओ 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 बताओ, कौन बताएगा? टाइम हो गया, घंटी बज गई है, बजाओ। हाँ भाई आप बताओ बेटा, कैसे बताओगे? यण संधि क्या पहचान है? खड़ी हो। हाँ, यण संधि की क्या पहचान है बताइए? यण संधि को कैसे पहचानोगे? यण संधि को कैसे पहचानोगे? क्या? संधि वाले स्थान पर आपको क्या मिलना है? या और वा। ठीक है ना। अब या कैसे बना, वा कैसे बना, बस विच्छेद कर दो। समझ गए? इस प्रकार से आपकी ये बन जाती है। ठीक है ना। और इसको आप कर लेना कंप्लीट।